नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। ओके, तो दोस्तों इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था रिग्रेशन, और उसमें हमने समझा था कि वी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम आवर एमएल मॉडल। तो रिग्रेशन टाइप में हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मॉडल देता है। ओके, उसके दो टाइप्स हमने समझे थे लास्ट वाली वीडियो में। फर्स्ट इज अ लीनियर रिग्रेशन एंड सेकंड इज नॉन लीनियर रिग्रेशन। ओके, आज के टॉपिक में हम समझेंगे लीनियर रिग्रेशन। सो फ्रेंड्स, लीनियर रिग्रेशन भी अगेन दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, ये दो टाइप्स हमने डिवाइड किया है। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों टाइप्स को अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, विद एग्जांपल समझेंगे अच्छे से। और एक चीज और भी हम समझेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से इसको निकालते हैं इन आवर एमएल मॉडल्स या इन प्रेडिक्शंस इन आवर आउटपुट और रिजल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, उसके बाद फिर हम समझेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो वी हैव सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल का मतलब ये होता है, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन वी हैव वन एंड ओनली वन एट्रीब्यूट, फीचर और फैक्टर दैट डिफाइंस आवर रिजल्ट और आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसीडर करते हैं एट्रीब्यूट जो कि हमारे आउटपुट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसको इस तरह से समझते हैं कि लेट अस कंसीडर हियर वी हैव एक्स विच डिनोट्स income of a customer, and this is y that denotes the value of product। ये चीज हमने लास्ट वाली वीडियो में भी समझी थी कि जितनी पर्सन की ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा वैल्यू का वो प्रोडक्ट परचेज करने में कैपेबल होगा, उतना ही ज्यादा उसकी परचेजिंग पावर होगी जितनी उसकी इनकम पर मंथ होगी। ओके, तो इस तरह के जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं या एनालिसिस करते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही एट्रीब्यूट या फीचर को कंसीडर किया है, उसको हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहां पर जो स्ट्रेट लाइन आती है उसको हम लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे, और सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम को ही कंसीडर किया है, ओनली इनकम। ओके, सो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x। ओके, इन सबको समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? x इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो किसी भी ऐसा वेरिएबल जो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, वो किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की जगह x एक्सिस पे अगर मैं टाइम लेके चलता हूं तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो अपना कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, वो किसी चीज पे डिपेंड होता ही नहीं है। ठीक है, डिपेंड क्या होती है? कंडीशंस डिपेंड होती है टाइम पर, कि भाई इस टाइम पर ये चीज होती है, इस टाइम पर ये चीज होनी है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे कि मान लीजिए जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, तो वहां से हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। हमारे स्कूल जाने का, स्टार्ट करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ओके, उसके बाद फिर हमारा ग्रेजुएशन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद फिर हमारा जॉब का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई 20-22 साल पे स्टूडेंट जो है वो जॉब करेगा। उसके बाद जब वो जॉब में सेटल हो जाता है उसकी मैरिज का एक टाइम हो जाता है। इस तरह से ये जो है जितनी भी कंडीशंस हो रही हैं, जो भी प्लानिंग हो रही है, वो किस में डिपेंड कर रही है? वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। ओके, आपने जनरली ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई कोई भी एक बच्चा है जो 6 महीने से ही स्कूल जाने लग जाए, ठीक है, या कोई एक स्टूडेंट है जो टाइम से
पहले ही जो ग्रेजुएशन कर लें, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से हम जो है इनकम जो है वो मानेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? हमारी इनकम पे। ओके, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पर डिपेंड है? एक्स। एक्स इज आवर इनकम। जो एक्स है हमारा वो हमारा इनकम है। अब ये जो बीटा 1 और बीटा नॉट है ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन। ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन। ये डिफाइन करते हैं कि किस रेशो में किस तरह से हमारा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो किस तरह से किस रेशो में किस उससे हमारा वेरी करा रहा है ऑन आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अगर फ्रेंड्स अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये आपको एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। और ये एक्चुअली क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है जिसमें कि m डिनोट करता है स्लोप और c क्या डिनोट करता है? एक कांस्टेंट जो कि y एक्सिस को कट कर रहा हूं। तो ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल इस जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m इज स्लोप। तो m जो है बीटा 1 जो है बीटा 1 डिनोट करता है हमारा स्लोप। ओके, और बिल्कुल जैसा कि c है तो यहां पर बीटा नॉट है, तो बीटा नॉट हमारा क्या डिनोट करता है? बीटा नॉट हमारा एक कांस्टेंट डिनोट करता है जो कि y एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है बिल्कुल इस तरह से। और ये हमको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में चल रहा है क्योंकि ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट या एक पैरामीटर या एक फैक्टर या एक फीचर पर ही डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक एट्रीब्यूट था, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, है कि नहीं? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब इसकी जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह से डिनोट होगा? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड बीटा m xm। ये इस तरह से डिनोट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं x1 x2 x3 x4 xm, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y जो डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मान लीजिए जो हमारा एक एग्जांपल था, वी हैव इनकम एंड वी हैव y वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये हमारा वैल्यू है प्रोडक्ट की और ये हमारा इनकम है। ओके, दिस इज कंसीडर एज x1। तो ये वाला जो ग्राफ हमने पहले बनाया था इससे ये था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सिस और क्रिएट कर देता हूं 3 डायमेंशन में x2, फॉर एग्जांपल एज, मैंने एक एज को भी कंसीडर कर लिया। ओके, कि भाई जैसे जैसे कम एज होगी उस जो हमारा कस्टमर है उसकी हो सकता है इनकम कम हो, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी एज के साथ हमें मालूम है कि इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं, या अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस अच्छे से चलने लग जाता है तो उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है। तो एज का भी हम ये मान सकते हैं कि भाई एज की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है किस पर? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि हम थोड़े से वो भी हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छा सा महंगा प्रोडक्ट खरीद लिया जाए जो कई सालों तक चले। ओके, तो एज के साथ हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि मैच्योरिटी आ रही है भाई प्रोडक्ट में, कस्टमर में या जो पर्सन है, तो वो डिफरेंट वैल्यू के प्रोडक्ट अब परचेज कर रहा है। ओके, तो ये जो इनकम और ये एज, ये जो दो एट्रीब्यूट्स थे, अब ये दो एट्रीब्यूट्स मिलके जो डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करा रहे हैं, ये कैटेगराइज करेंगे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। ओके,
बिल्कुल सेम सारी चीजें वही रहेंगी, x1 x2 x3 xm ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सब आप जो देख रहे हैं ना बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा m, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स हैं। अब इनका कोफिशिएंट्स का जो इंपैक्ट है उसको समझ लेते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या है। लेट अस कंसीडर दैट, इसी एग्जांपल पे हम कंसीडर करते हैं कि दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0.8 प्लस 2x1 प्लस 7x2, मान लीजिए इस तरह से है। ओके, तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर ये इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि x1 और x2 जो है वो हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फीचर्स हैं जिस पर कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ये कोफिशिएंट अलग है, ये अलग है, और हम ये देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है जो x2 मतलब एज से जो जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये वाला जो कोफिशिएंट है जो x1 दैट मींस इनकम एट्रीब्यूट से जो जुड़ा हुआ है कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कम है। इसका मीनिंग हम इस तरह से समझते हैं या इंटरप्रिटेशन इस तरह से समझते हैं कि 7 है, इसका मतलब कोफिशिएंट अगर ज्यादा है तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसका जो इंपैक्ट है आउटपुट पर वो ज्यादा है, या ये ज्यादा वेरी करा रहा है आउटपुट को इन कंपैरिजन विद x1। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वैल्यू पर, किससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, एज से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जिसकी ज्यादा एज है उसका इंपैक्ट जो है वैल्यू, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, ज्यादा महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो एज के साथ बढ़ती चली जा रही है, उसका इंपैक्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन विद इनकम। इनकम बढ़ भी रही है तो भी व्यक्ति जो है वो उतना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है इन कंपैरिजन विद एज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की अगर एज कम है, ठीक है, और उसकी एज ज्यादा है तो वो महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, इन कंपैरिजन कि किसी व्यक्ति की एज ज्यादा है लेकिन अगर उसकी इनकम कम भी है या एवरेज है तो वो महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि एज का इंपैक्ट जो है वो आउटपुट पे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो किस तरह से हमारे आउटपुट को वेरी करा रहे हैं, और इंपैक्ट किस एट्रीब्यूट का इंपैक्ट ज्यादा है, किसका नहीं है, ये हमको कोफिशिएंट्स बता दें। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कोफिशिएंट्स हमारे डेटा में होते हैं जिसका आउटपुट पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम किसी कस्टमर का या किसी पर्सन का हाइट हमारे पास डेटा में हो, हाइट, ठीक है, और अब हम उस हाइट को रिलेट करने की कोशिश करें कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वो कितना महंगा प्रोडक्ट खरीद सकता है, इससे अगर हम उसको रिलेट करने की कोशिश करें तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई हाइट का जो है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है प्रोडक्ट परचेज करने का, बिल्कुल जीरो या ना के बराबर है। तो अगर इस तरह का कोई एट्रीब्यूट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट जो है वो आउटपुट में बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो उसका जो कोफिशिएंट्स है या तो बिल्कुल नॉमिनल होगा, जीरो के आसपास होगा, या बिल्कुल जीरो ही होगा। क्योंकि ये आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई हाइट का कोई बहुत लंबा व्यक्ति है या बहुत छोटा व्यक्ति है, उसका प्रोडक्ट परचेज करने से क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल या किसी और चीज से, कंप्यूटर से या कोई और प्रोडक्ट्स खरीदने से क्या रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, हाइट का तो कुछ आ ही नहीं रहा है। इस वजह से हम उस एट्रीब्यूट्स को कंप्रेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कोफिशिएंट्स। ओके, तो दोस्तों ये वाला वीडियो जो है हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के स्टेप वाइज मेथड, ओके, और उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। देन हम समझेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के स्टेप्स क्या हैं और उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल से भी कुछ समझेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही रख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, तो अगर कोई मशीन लर्निंग का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो या उसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में यहाँ पर शेयर करिए। मैं उस टॉपिक का आज ईजी से ईजी वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।